अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया, अब तो कुछ तबीयत बेहतर हुई है। तो वही ये जो सर्दी पड़ रही है ना, तो इसी से बस वो मैंने थोड़ा-सा घर में कपड़े-शपड़े धोए, ठंडा पानी ज़ाहिर है टैंकी का पानी आता है, तो उसी से मेरी तबीयत ख़राब हुई। अभी भी मेरी आवाज़ ज़रा ठीक नहीं है। गले दर्द और वो इसी तरह बुखार हो गया, टेम्परेचर हो गया। फिर जनाब जो मेरी निदा जी है ना, निदा जी ने मुझे एक टैबलेट बतलाई थी, तो वो फोलेक्स कि फ्लेक्स इसी तरह कोई नाम है, तो वो उसने कहा कि बाजी आप ये सुबह शाम खाएँ, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। दूसरा कोसुम सिरप है, उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क, बड़ा रेशा ऐसा लगता था कि जब बस मैंने ना ज़िंदा नहीं रहना, पसलियों में पेन। बस जी अपने बच्चों को बचा के रखिए, सर्दी से बचाव की किया करें। फिर मैं सोचूँ कि मैं बिस्तर में लेटी रहूँ तो नमाज़ ना पढ़ूँ। फिर मैंने कहा नहीं, नहीं, जितनी भी बुरी हालत हो नमाज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। शैतान वसवसा डालता है दिल में कि ये बंदे तू बीमार है, आराम कर, क्या नमाज़ पढ़नी है। लेकिन मैंने उठी हूँ, हिम्मत की, मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह से दुआ गो हुई तो अल्लाह ने मुझे देखे ना अब आपके सामने हूँ। और सुनाए जी आप सब लोग कैसे हैं? बसंत भी आ रही है, बसंतों की तैयारी हो रही है। तो कह रहे हैं कि 4 दिन बसंत होनी है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार बसंत चलेगी। तब अल्लाह अल्लाह ताला ही खैर करे। और ये जो भाई लोग हैं उनसे तो मेरा यही पैगाम है कि बच्चों को ना लेके निकलिएगा बाहर और दूसरा अपनी केयरिंग कीजिएगा। कुछ तो मैंने देखा था फेसबुक पे कोई पट्टा सा ऐसे बेच रहे थे कि ये जी डोर से बचाएगा। तो समझ से बाहर है। हुकूमत ने ही बंद की थी बसंत और हुकूमत ने ही अब चालू की है। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखिए, थोड़ा केयर कीजिएगा। ज़िंदगी है तो सारा कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ नहीं। मैं बीमार हुई तो यकीन करें कि मैं समझती थी कि बस अब मेरी सांस नहीं निकल, मैं यहाँ से अपनी पसलियाँ पकड़ लेती थी खांसते हुए और पकड़ के ना फिर मैं खाऊं 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 करती थी। तो बस जी नमाज़ पढ़ें और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला से अल्लाह ताला सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमाए नमाज़ की। नमाज़ बरहक है। तो मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, अल्लाह बादशाह अल्लाह बादशाह की नमाज़ पढ़ा करें। अल्लाह रहीम और रहमान है, ज़ुल जलाल वल इकराम है। तो जादू-वादू तो मेरे ये कमेंट्स आया नहीं, जादू पे तो मैं खुद भी नहीं यकीन रखती। क्योंकि जब मेरे मियाँ झगड़ा करा करते थे ना, तो मेरी एक दोस्त थी तो मुझे कहती थी आओ तबीज़ धागे के पास चलें। तो यकीन करें कि मैं कहती थी नहीं, नमाज़ और जो कुरान है ना, जो रब की ज़ात ने करना, मेरा शुरू से इन चीज़ों पे यकीन नहीं, ना ही मेरा अकीदा है इस पे। तो जादू-वादू मुझ पे किसी ने क्या करना है? जो बंदा जाल नमाज़ पे बैठता है, नमाज़ पढ़ता है, चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूँकता है, फिर उँगलियों पे पड़ता है, तो उसकी हिफ़ाज़त कौन करता है? वो रब, वो अल्लाह। तो अल्लाह ही हमें इस दुनिया में चला रहा है, हमारी सांसों को, हमारे जिसद को, हम चलते-फिरते हैं। कब उसका बुलावा आ जाए और इंसान दुनिया से चला जाए। और जब आपने नमाज़ पढ़ी होगी, तो कितनी खुशी की बात होगी कि अल्लाह के सामने आपकी बख्शिश होगी, आप अल्लाह ताला के आगे सुरखरू होंगे कि नमाज़ आपने पढ़ी और नूर होगा आपके फेस पे। और कुरान को भी डेली खोला करें, देखें ना, मेरे 2 कुरान हैं, ठीक है? एक कुरान मेरी नेबर मुझे दे के गई थी गिफ्ट, मैंने फिर उसको शुरू किया। अब मेरा जो पहला वाला कुरान है ना, मैंने उसको चूमा, उसको प्यार किया। उसका थोड़ा-सा वो कवर जो था ना, कवर में डाल के ना उसका गिलाफ उतरा हुआ था, तो मैं कहा मैं सदके जाऊँ, मैं वारी जाऊँ, तो मैं तुम्हें भी शुरू करूँगी। इस ये बस अब मेरा आखिरी सिपारा है, 30वां सिपारा मेरा ख़त्म होने वाला है, मैंने कुरान पाक बस ख़त्म होने वाला है। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह कर लेती होती हूँ। चाहे महीने में कर लूँ, कर लेती हूँ, चाहे 1.5 महीना लग जाए, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो मैं करती ज़रूर हूँ कुरान पाक ख़त्म। तो बस ये मेरा 30वें सिपारे पे आ गई हूँ, 30 पे, तो वो ख़त्म होगा, फिर मैंने पहले वाला शहज़ादा मेरा कुरान जो पढ़ा हुआ है ना, फिर मैंने उसको शुरू करना है, उससे मैंने वादा किया है। तो कुरान जो है ना, ये हमारी गवाही देगा जी, रोज़े क़यामत को, रोज़े मैदान हशर जब लगेगा, मैदान हशर लगेगा। दूसरी बात, मैदान हशर में हम गए थे तो उधर है खाना काबा, मदीन उधर अल्लाह के घर में, हरम में उधर है एक मीनार बना हुआ है, तो वहाँ मियाँ बीवी का नाम लिखा जाता है। तो मैं जब अपने हस्बैंड के साथ गई तो मेरे मियाँ ने ना अपना मेरा भी नाम लिखा, अपनी बेगम का। तो मैंने उनसे कहा कि आपने तो अपनी बेगम को छोड़ा हुआ है। तो कहते फिर भी लिखना है। तो फिर उन्होंने वहाँ मेरा भी नाम लिखा, अपने बेगम का भी लिखा कि रोज़े क़यामत कहते हैं कि वहाँ नाम जो है वो पढ़े जाएँगे। अब ये
अल्लाह ही बेहतर जानते हैं ये लोगों की बातें बनाई हुई हैं कैसी हैं। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है, आज मैं बड़ी हैप्पी हूँ, थोड़ी फ्रेश हूँ। फिर मैंने आज शावर लिया तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शावर लूँ, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करूँ। तो बस इसी तरह जी। तो क्या करूं, बीच में कॉल आ रही थी तो मैंने उसको काटा है। तो बस जी, कुरान की तलावत जारी रखें, नमाज पढ़ें। देखें जिन भाइयों के बहनों के काम नहीं ना हो रहे तो वो नमाज पढ़े। मैं जादू और इस पे ये जो औरतें फ्रॉड बैठी होते हैं जो तवीज़ गंडे करते हैं, मैं उस पे यकीन नामुमकिन, मैं रब के ऊपर यकीन करती हूँ जिसने मेरी सांसें चल, मैं अपने अल्लाह पे यकीन। ये औरतें जाती हैं जादू टूने के पास, हाय ये हाय वो, हमारी गली में भी है दरस खाना, तो वहाँ औरतें आती हैं, ए मैं साबुन दम कराना आई हैं, ए मैं फलानी चीज़ दम कराना आई, तो मैं उनको सुन, वो मुझसे फिर एक दफ़ा पूछती कि आप, मैं कहा हम गली में रह के हम, मैं नहीं जाती, मैं अपने घर में नमाज पढ़ती हूँ। तो कहती है आप लोग नहीं दरस खाने, मैं कहा नहीं, जो अकेले रह के इबादत होती है ना उसका तो एक अपना ही मज़ा होता है। तो ये अकीदा मेरा नहीं है, मेरा अकीदा मेरा रब है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मेरी सांसें चलाई, जिसने मुझे आंखें दी, नोज़ दिया, अच्छी शक्ल बनाई, उंगलियां कंप्लीट दी, शुक्र उस ज़ात पाक का। तो इसी तरह मैं इन चीज़ों पे ये बिलीव नहीं करती। तो आप लोग भी खुदारा ये ना करें, नमाज को अपनाएं और कुरान को अपनाएं, ये हमारे आगे काम आना है। अगर आप समझे तो। आप कहते होंगे बीबी हर 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 वक्त कहती रहती हैं। देखिए अगर आपका काम रुका हुआ है तो आप डेली सूरह यासीन पढ़ें, अपने ऊपर फूके जलाएं और सच्चे दिल से गहराई से अल्लाह के सजदे में झुक के दुआ करें। तो क्यों वो रब की ज़ात पूरा नहीं करेगी? अल्लाह सुनने और जानने वाला है, वो तो शाहरग से भी करीब। तो बस जी ये मेरी आज का पैगाम था, आज की वीडियो थी। अगर कोई इसमें गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ फरमाइएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती दे और आप सबको हिदायत दे। नमाज़ पढ़ी जो पढ़ते हैं अल्लाह उनकी दुआएं, उनकी हाजतें अल्लाह ताला पूरी करे, उनके सदक़े मेरी भी हाजतें और दुआएं पूरी करे। आमीन सुम आमीन। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको दुआओं में शामिल रखूँगी, आप मुझे रखिएगा। मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी। मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी, आप मेरे लिए होगा। मेरा थोड़ा सा अंचर पंचर घूम गया है, तो बस जी थोड़ा सा मेरे खांसी ना आ जाए। अब मैं व्लॉग बंद करती हूँ। तो मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। दुआओं में शामिल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर, कमेंट्स पढ़ेगा आप। मैं बड़ी शिद्दत से कमेंट्स का इंतज़ार कर, मुझे क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जो मुझे कोई कमेंट्स करता है ना, तो मैं बड़ी हैप्पी हो जाती हूँ। मुझे हैप्पी करें, मुझे कमेंट्स करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके जी, टेक केयर, हैप्पी फैमिली, मेरी स्वीट फैमिली। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।